तेजस्वी यादव कहते हैं कि नौकरी तो हम दिए हैं, नीतीश जी कहाँ दिए हैं। कुशवाहा अभी किसके साथ है, एनडीए के साथ है कि महागठबंधन? देखो, अच्छे कलाकार है, इसमें कहीं गायक है, इसमें कहीं दुमत की बात नहीं है। जो मुखिया नहीं जीत सकता है वो एमपी तो बहुत बड़ा चीज होता है। फैक्टर पवन सिंह नहीं है, वह 4 तारीख को 9 बजे ही काराकाट छोड़कर चले जाएंगे। निश्चित रूप से काराकाट से कोई भी आफत विपत आया है, एनडीए यहां से जीता है और फिर एनडीए जीतेगा भारी, दावा 100%। नमस्कार, मैं हूं अभय और अभी बिहार में चुनाव, बिहार के लोकसभा चुनाव का बिहार में तपिश बढ़ा हुआ है। अभी हम हैं काराकाट लोकसभा के अंतर्गत, जहां घूमते घूमते जदयू के महासचिव नंदकिशोर कुशवाहा जी और खुद खाद्य संगठन प्रभारी नंदकिशोर कुशवाहा जी से मुलाकात हुई। पता चला काराकाट क्षेत्र में कैंप करके यहाँ लोगों के बीच काम कर रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं। काराकाट सीट जो है हॉट सीट बना हुआ है। कारण यह है, आप भी जानते हैं कि यहाँ एक सेलिब्रिटी भोजपुरी के स्टार पवन सिंह भी इसी क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए नामांकन किया है। हालांकि वो निर्दलीय उम्मीदवार हैं और इस क्षेत्र से जो पूर्व सांसद उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, जो एनडीए की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, और वहीं इंडिया गठबंधन महागठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं दिग्गज नेता, स्थानीय नेता राजा राम सिंह। जहां राजा राम सिंह को स्थानीय होने का लाभ है, उपेंद्र कुशवाहा को केंद्र में मंत्री बनने का और नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार का भरोसे का ताकत है, तो वहीं पवन सिंह के साथ स्टारडम है, युवा वर्ग का सपोर्ट है। तो आइए बात करते हैं इस मुद्दे पर कि काराकाट क्या कह रहा है, खास करके कुशवाहा जाति की राजनीति है उस पर क्या इनका विचार, इन्होंने क्या देखा, हम बात करेंगे। तो नमस्कार, मैं आपको अपने चैनल में स्वागत करता हूं। अभी आप इस किस मुद्दे को लेकर इस क्षेत्र में? सबसे पहले तो आपको चैनल को, आप लोगों की जनता दल पार्टी की ओर से, मैं अपनी ओर से, मैं सभी लोग को शुभकामना दे रहा हूं। हम 3 दिन से लगातार हम काराकाट लोकसभा में, आज भी 3 दिन पहले भी मैं आया था, आज भी मैं सुबह से दाऊद नगर में घूम रहा था। यहाँ भी कई जगह गया है, कई कार्यक्रम में मैंने शरीक भी हुआ हूँ और काफ़ी उत्साह है चुनाव को लेकर के। यहाँ हमारे एनडीए के प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और नरेंद्र मोदी जी के नाम पर और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर विकास के बारे में हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं बता रहे हैं, नौजवानों को भी बता रहे हैं कि भाई माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, कोई घर ऐसा नहीं है कि 18 साल में कुछ न कुछ सरकार को लाभ मिला है। अगर वह मैट्रिक घर में पास है तो 25,000 रुपया मिल रहा है, स्नातक पास किया तो 50,000 मिल रहा है, सभी घर बच्चा बच्चियाँ को साइकिल मिल रहा है, कॉलेज में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिल रहा है। इतना भारी पैमाने पर उन्होंने बहाली किया, रोजगार दिया। सभी गांव में हम लोग आते थे 5 के पहले, यह हसपुरा औरंगाबाद जलता था, शाम होते नरसंहार दिखाई देता था, आपस में लोग बैठते नहीं थे, हिंदू मुस्लिम में राइट होता था। आज जब से नीतीश जी 5 से आए हैं, सब लोग अमन चैन शांति से हैं। मैं सब चीज़ हम लोग बता रहे हैं कि आपके घर में बिजली आया, रोड आया, विकास आया, शिक्षा आया। आप लोग वोट विकास के नाम पर, और देश में नरेंद्र मोदी जी ने फ्री अनाज किया, पूरे देश को फ्री अनाज किया, और 70 साल के बाद चाहे वह किसी जाति के हों, उनको 5 लाख का कार्ड भी उन्होंने बनवाने का काम किया। केंद्र में बहुत ऐसे काम उन्होंने किया है जो आज तक नहीं हुआ था। जैसे जम्मू कश्मीर, हम लोग जाते थे पहले तो डर लगता था, अब जम्मू कश्मीर 370 धारा हटने से काफ़ी लोगों में, वहाँ के लोगों में भी उत्साह है और देश के लोगों में भी उत्साह है कि नरेंद्र मोदी जी ने अच्छा काम किया। ऐसे ऐसे केंद्र प्रायोजित बहुत से काम सहयोग से बिहार में विकास हो रहा है। NH है, नेशनल हाईवे है, मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, ITI कॉलेज है। कितना विकास हम बताते हम लोग थक जाएंगे, तैयो पूरा नहीं होगा। यही सब बता रहे हैं और लोगों में काफ़ी उत्साह है। निश्चित रूप से विरोधी होते हैं, सब जगह विरोधी होते हैं, वो अपनी बात को रखते हैं, लेकिन हसपुरा की जनता और काराकाट की जनता, जो लोकसभा के जो 6 विधानसभा के नहीं, यह लोग अंतिम में कहते हैं कि नहीं, मैं उस राज नहीं आने दूंगा
जिस राज्य में बिजली नहीं था, रोड नहीं था, हम लोग आपस में बैठ नहीं पाते थे, कोई पढ़ता लिखा नहीं था, स्कूल नहीं था, संस्थान नहीं था, अब सब चीज है। इसलिए मैं एनडीए प्रत्याशी को वोट दूंगा, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी के नाम। तो आपने जैसे बताया कि नौकरी दिए 5 लाख का, तो तेजस्वी यादव कहते हैं कि नौकरी तो हम दिए हैं, नीतीश जी कहाँ दिए हैं? देखिए, तेजस्वी जी क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, बिहार की जनता, देश की जनता देख रहा है। 2005 के पहले भी 15 साल राज था उनका, 15 साल राज था, एक भी नौकरी बता दीजिए। तो तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है एनडीए में मेरा ही काम कर रहे हैं, अभी बयान दिया है कि वो हमारे साथ है और मेरा एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। अब देखिए, अब वो क्या बोल रहे हैं और लोग क्या बोल रहे हैं, अब वो तो समय बताएगा। लेकिन मैं सिर्फ इतना जरूर कहूँगा कि जो भी विकास और रोजगार जो दिए हैं नीतीश कुमार जी ने दिए, ठीक है, वो अलायंस में थे, परिस्थिति था, उन्होंने बहुत सा मौका दिए। नहीं, नीतीश कुमार जो है तेजस्वी यादव का काम कर रहे हैं यहाँ आकर, मतलब इसको क्लियर कर दीजिएगा कि जदयू के नेता से क्लियर होना जरूरी है। चिराग पासवान इस मुद्दे पर सामने आए हैं, लेकिन आप बताइए, जो तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जो उधर गए हैं मेरा ही काम कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी को हराने गए हैं। अब इस पर तो हम देखिए, हम नहीं कह सकते हैं कि वह क्या कह रहे हैं, बयान को मैंने देखा नहीं है, न सुना है, लेकिन मैं इतना ही जान रहा हूँ कि एनडीए गठबंधन अटूट संबंध है, यह निश्चित रूप से अब टूटने वाला नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई सभा में उन्होंने कहा है कि मैं 2 बार मौका दिया था सुधरने के लिए, लेकिन लगातार हमने कई बार मैंने कहा नहीं समझ पाया, मैं जो है इससे मैं अलग हो गया हूं, अब हम कहीं जाने वाले नहीं। ठीक बात है, विकास के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, लेकिन यह सच्चाई है कि बिहार में वोट जातियों के नाम पर मिलते हैं। तो आप चूंकि कुशवाहा समाज से हैं, तो कुशवाहा अभी किसके साथ है, एनडीए के साथ है कि महागठबंधन के साथ? देखिए, यह जो है केंद्र का चुनाव है जी। बिहार में विधानसभा में जा करके मेले फ्लेट में विधानसभा से निकल करके और चौराहा पर बैठ के बात करने वाला चुनाव नहीं है। ये पार्लियामेंट जो एक बार अभी कोई जाएगा तो 5 साल रोडे दिल्ली में भूला जाएगा। ऑलरेडी उपेंद्र कुशवाहा जी ने लोकसभा में, राज्यसभा में, सब जगह रहे हैं, सारे जानकारी है। यहाँ केंद्रीय विद्यालय से लेके कई काम उन्होंने किया है, खुलवाया है। आज बता रहे थे कि 2-2 हजार लड़का उसमें अभी पढ़ रहा है, जो यहाँ केंद्रीय विद्यालय जो खुलवाए हैं, जो अपने शिक्षा मंत्री काल में किए थे। इसलिए कई योजनाएं उन्होंने बता रहा था कि बाकी अधूरा है, तो जो अधूरा है केंद्र प्रोजित, अगर वो जीत के जाएंगे, उनको जानकारी है, तो वहाँ ज़्यादा लाभ मिलेगा। जातीय कोई विकास के नाम पर सब उपेंद्र कुशवाहा जी को वोट करेंगे, जात पात के नाम पर ही देश का चुनाव है, बिहार का चुनाव नहीं है। कुशवाहा किधर? कुशवाहा बहुत आता तो दिया कि विकास के नाम पर सब लोग एनडीए, कुशवाहा बुरा बिहार में एनडीए गठबंधन को वोट दे रहा है, यहाँ का कहीं सब जगह। काराकाट में जो 2 कुशवाहा हैं, हाँ। एक स्थानीय वो है राजा राम सिंह, यहाँ के स्थानीय नेता है, जिसका उन्होंने लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं, और उपेंद्र कुशवाहा है जिन्हें यह पता किया जाए कि वो बाहर से है और वो यहाँ का नहीं है, और दावा यह किया जा रहा है कि कुशवाहा, चूंकि महागठबंधन ने कुशवाहा जाति को ज्यादा टिकट दिया है, इसलिए कुशवाहा उधर वोट दे रहे हैं। महागठबंधन कहाँ ज्यादा टिकट दिया है भाई? 23 गो टिकट मिला है, आरजेडी के पास है 23 टिकट, उसमें उन्होंने 3 टिकट दिया है, और मेरे पास जनता दल, जिस पार्टी के मैं महासचिव हूँ, मेरे पास 16 टिकट मात्र था। कहाँ 16, कहाँ 23? 16 में हम 3 दिए हैं, जनता दल दिया है। जनता दल 16 सिंबुल में 3 कुशवाहा है, वाल्मीकि नगर सुनील कुशवाहा, पूर्णिया से संतोष कुशवाहा, और सिवान से सावित्री कुशवाहा। अच्छा, काराकाट में एक स्टार चुनाव लड़ रहे हैं पवन सिंह, और जो कहा जा रहा है कि जो वोटर एनडीए का वोट था, राजपूत जाति से आते हैं, और चूंकि युवाओं में सनसनी है, तो इस क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, खास करके आप भी युवा हैं, युवाओं से जैसा देख रहे हैं, बहुत बढ़िया तालमेल है आपका, तो यहाँ का युवा ये कितना असर डालेंगे इस चुनाव पर? देखिए, वो अच्छे कलाकार हैं, इसमें कहीं गायक है, इसमें कहीं दुमत की बात नहीं है, लेकिन चुनाव मुद्दा पर होता है। यह जो है गाने बजाने, सांस्कृतिक मनोरंजन के लिए, कोई भी कलुआ के भी लोग भाषण सुनने के लिए लोग 10,000 बिना पैसा के लोग जुट जाता है, लेकिन वो भीड़ वोट में तब्दील नहीं होता है। वो लोग सुनने जाता है कि कैसे गाना गा रहे हैं, कैसे डांस कर रहे हैं, कैसा कला दिखा रहे हैं, वह नौजवान लोग सुनने जाता है, मोबाइल में देखने जाता है।
उसका ये मतलब नहीं है कि भीड़ हो गया तो उसको वोट में तब्दील कर दे, ऐसा नहीं है। वो लड़ रहे हैं, स्वागत है। वो अच्छे इंसान हैं और अच्छे गायक हैं, इसमें कहीं दुमत की बात नहीं। हम शुभकामना देते हैं कि वो गायक हैं, गायक रहें, अच्छा काम करें, लेकिन वोट में भीड़ से कोई कहे कि वह तब्दील हो जाएगा, ये मैं नहीं मानता हूँ। तो कोई कलाकार कहीं चला जाए, अब भीड़ हो जाए, अब भीड़ में वोट बदल दे। कल्लुआ कभी कहाँ 50 कल्लू के हो रहा था, भीड़ हो गया 10,000, तो उसका कहने से 10 जाकर वोट दे दे, तो काहे नहीं अपना मुखिया लोग। हम तो सुने कि कहीं मुखिया उनका परिवार लड़ा था, जमानत भी नहीं बच पाया था जहाँ उनका घर है। तो इस पर जो कितना मुखिया नहीं जीत सकता है, एमपी तो बहुत बड़ा चीज होता है। मतलब पवन सिंह कोई फैक्टर नहीं चुनाव में? कोई फैक्टर पवन सिंह नहीं है। वह 4 तारीख को 9 बजे ही काराकाट छोड़कर चले जाएंगे। मैं दावा करता हूं, उपेंद्र कुशवाहा जी आगे भी एनडीए में जीते थे। एनडीए काराकाट जब से एनडीए का गठन हुआ है, काराकाट से जो भी व्यक्ति आया है वह जीत करके यहां से गया है। एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और नीतीश कुमार जी का समर्थन है, नरेंद्र मोदी जी का समर्थन है, चिराग पासवान जी का समर्थन है, हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीताराम मांझी का समर्थन है। ये अपने पार्टी के तो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक मोर्चा के, इसलिए से निश्चित रूप से काराकाट से कोई भी आफत विपत आया है, एनडीए यहां से जीता है और फिर एनडीए जीतेगा बारी में। यह दावा है आपका? दावा 100%। अच्छा, इस क्षेत्र में आप घूम रहे हैं खास करके, तो यहाँ की समस्या भी कुछ बताते होंगे, तो कौन सी समस्या खास करके? तो अब मोदी के नाम पर, विकास के नाम पर, चावल के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, कुछ स्थानीय समस्या कुछ नहीं, गरीब लोगों ने के बीच हम लोग जा रहे हैं। दलित परिवार, पिछड़े परिवार, जो गरीब गुरबा है, वो लोग खुद बोल रहा है कि मोदी जी नहीं रहेंगे तो हम लोग के जो खायल अनाज मिल रहा है बंद हो जाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। वो जब जैसे मोहल्ला में जाइएगा तो कहेगा अरे बाप रे, मोदी जी हमको भाई भोजन दे रहे हैं फ्री, ये बंद हो जाएगा। इसलिए हम लोग वोट देंगे भाई मोदी जी के। हमारे ऑडियंस से एक मतलब 30 सेकेंड में कुछ अपील करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपके लिए खुला मंच। मैं तो भाई कहूँगा कि हम सभी स्टूडेंट भाई नौजवान हैं, कल का ये लोग भविष्य हैं, कल का ये लोग भविष्य हैं। 15 साल पहले स्टूडेंट और इन लोगों के लिए क्या हुआ है अपना ये लोग देख लें। और जब से नीतीश जी आए हैं, स्टूडेंट के लिए चाहे वह शिक्षा संस्थान, कॉलेज, पढ़ाई लिखाई, बेरोजगारी, कोई चीज़ वैसा नहीं है जो स्टूडेंट जो कहा वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है। आगे भी इन लोग का उज्जवल भविष्य है। और जैसे ही चुनाव खत्म होगा, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 10 लाख में फिर बहाली करने जा रहा हूँ। सुनाला अवसर। अभी आप सुन रहे थे युवा नेता जदयू के महासचिव, प्रदेश महासचिव नंदकिशोर कुशवाहा जी, जिस जोशो खरोश के साथ इनका जो दावा था, जो कॉन्फिडेंस दिख रहा था, वो ऐसा लग रहा है कि एनडीए काराकाट का पूरे बिहार में लीड कर रही है, जीत रही है। लेकिन इस दावे का, इस मजबूती का पता 4 तारीख को पिटारा खुलेगा। हमें भी इंतजार है और आप सभी को इंतजार है। तो फिर हम मिलते हैं दूसरे नेता से, किसी के और दूसरे पार्टी के नेता से, उनका क्या विचार है। लेकिन जिस हिसाब से, जिस जोश के साथ, जिस जज्बे के साथ इन्होंने ऐलान किया है, तो लगता है बात में कोई दम है। आप कहां से हैं और आप किसको वोट करेंगे? आपके विचार में कौन जीतेगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।